आगे के चुनाव में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये बौखलाहट और बढ़ने वाली है या फिर ऐसा ही शांत हो अरे जाएगा सब? देखते जाइए, मोना डार्लिंग के अभी जलवे जो हैं वो किस हिसाब से बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे ये उत्तेजित होंगे होंगी, जो भी बोला जाए, क्योंकि ये तो आजकल तो सब वोक वोक में देखिए, आप ये जान लीजिए, अब पुरुष और स्त्री का ही शी इट देम दे दाऊ में नई पद्धति जो होती है भाषा में, उसमें ये सब नहीं होता है। वो ही शी सब बराबर है। तो अब मोना जी जो हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इनका, ताप जब और तपिश बढ़ेगी इनकी ऊष्मा ग्रीष्म के साथ, चुनावी और अन्य प्रकार की, तो जनता उसको एंजॉय करेगी। अगले कुछ सप्ताह अब एंजॉय करने का समय है। पॉपकॉर्न लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, और मोना डार्लिंग का जो है, सारे शहर में एक हंसी हूं और वो मैं हूं, कोई नहीं है, देख इधर देख तू न उधर देख। तो इस तरह से ये गाना चलेगा, सारे जनता को लुभाने के सारे पैतरे। वो कौन तो थी, एक आप डांसर थी, वो पता नहीं कौन थी, जो बहुत प्रसिद्ध, हेलन। हाँ, हेलन और तो इनमें मोना में हेलन भी आएंगी कभी लुभाने के लिए, कभी जीना तमान उतरेंगी। तो अभी देखते जाइए, कभी रोना धोना भी अब शुरू होगा, किसी दिन आंसू निकलने वाले हैं, तो देखिएगा आंसू भी निकलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहुंच ना जाए पुरी शंकराचार्य के पास। देखिए 10 साल ये व्यक्ति जो है, संघी, अपने आप को संघी प्रचारक बोलता है, लेकिन ये 10 साल अपने संघी जो मजहब है उसके प्रमुख जो गुरु है मोहन भागवत के ही चरण में नहीं गया। उनसे एक भी बैठक नहीं की है इन्होंने, एक भी नहीं की है मोहन भागवत के साथ 10 साल में बैठक। पहली बार जो है नागपुर में ये मिलने गए संघ कार्यालय में, पहली बार 19 में जब चुनाव खत्म हो गया 19 अप्रैल को, तो ये पहली बार 10 साल में नागपुर के केंद्रीय कार्यालय में गए हैं और बैठक की है। कुछ किस प्रकार की, किन किन से मिले ये नहीं पता, लेकिन सबको पता है किन्नरों से मिले थे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। मतलब किन्नर भी भाजपा कार्यकर्ताओं से ऊपर इस समय उनकी स्थिति है, उनकी महत्ता है। भाजपा और संघी कार्यकर्ता किन्नर से भी गए बीते हैं इस समय। तो जब मैं बोल रहा हूं इट दे देम दे शी ही वी, तो उन सब के नीचे इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए पूरी शंकराचार्य के पास भी हो सकता है पहुंच न जाए। बहुत गलती हो गई दादा, अब माफ कर दो, क्योंकि नौटंकी में इनसे उस्ताद और कोई नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक ये मोना डार्लिंग जो है, राजा बाबू हैं, ये मैं नहीं जानता कौन है। देश के अरे प्रधानमंत्री मोना नरेंद्र डार्लिंग, मोदी जी। डार्लिंग बुरी बात है क्या? वो हमारी प्रिय प्रधानमंत्री हैं। डार्लिंग, डार्लिंग में क्या बुरा है? मो मतलब मोदी, ना मतलब नरेंद्र। आप नमो बोलते, नमो 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 ना मोना 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 मोना। तो नमो नमो जपते हुए मेरे दिल से मोना निकलने लगा है। अब लोग राम राम मरा मरा, देखिए मरा मरा जो है, नारद जी ने कहा कि ये जप करना शुरू कर दो, तो वो राम राम निकलने लगा। है बात कि नहीं? वाल्मीकि जी के मुंह से राम राम निकलने लगा। पिछले 10 साल में हमने इतना नमो जप किया है, नमो 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 नमो। अब वो मोना मोना निकलने लगा मेरे दिल से। मेरे प्रेम इनके लिए, डार्लिंग के प्रति है तो है, इसमें क्या बुरा है? मोना डार्लिंग इज मोदी नरेंद्र डार्लिंग, ही इज माई डार्लिंग। हमने किसी का कोई के विरोध में कोई गंदी बात तो कही नहीं है। आप कैमरा ऑन करके बोलते तो कुछ ज्यादा लोग अरे लेकिन कैमरा ऑन करने से कि मैं एकदम कान के बगल में मुझे अपना फोन रखना पड़ रहा है, तो आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अपने अब आप ही को बोलना है। अब एंड है, तो अब आप ही को बोलना है, तो इसके बाद अब आप बोल सकते हैं। तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। अरे मुझे एकदम कान, आपको मेरा कान दिखेगा बस और कुछ नहीं दिखेगा। बस मुझे मैं तो सुनाई नहीं मोना दे जी रहा को था।
अच्छा, मोना जी के जो भी आविष्कार है, जो भी है, तो ये तो जगह-जगह तो अब इनके तरह-तरह की अदाएँ भी दिखने लगी हैं। तो इन अदाओं में अरे भी कुछ और भी ना कुछ पूछिए। अदाएँ आएँगी। हाँ, 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 हाँ। वो जो जितने भी रस होते हैं ना, भक्ति रस, क्रूर रस, जो नव रस होते हैं नृत्य के, तो हमारे मोना डार्लिंग जो है नृत्य में बहुत उस्ताद हैं, अभिनय में, अभिनय के उस्ताद हैं, स्वांग में। तो स्वांग की जो विधा है, तो मोना डार्लिंग को पता है कब भक्ति दिखानी है, कब रौद्र दिखाना है, कब अपना कायरता दिखानी है, कब भय दिखाना है, अपना जो डर है, कब विस्मय दिखाना है। तो जितने भी नवरस हैं, आप वो मोना के स्टेज पे देख सकते हैं और बड़ा आनंद लीजिए। अभी तो देखिए कुछ-कुछ हुआ है, तो यही टाइम है एन्जॉय करने का एक्चुअली। तो मोना जी आप ही की हैं या फिर सबकी हैं? या सबके हैं जो भी है? देखिए, मोना पे सबका हक है। उनसे प्रेम करने का हक सिर्फ मेरा नहीं है, सबका हक है। चाहे वो ये वाला जो मोना प्रेम की मेलोडी है, ये कोई भी मेलोडी इसको मतलब इसका आनंद ले सकता है। इसमें मैं तो बस एक अकिंचन सा एक एक प्रेमी हूँ उनका। देखिए अरबों लोग, करोड़ों लोग उन पे जान, वो एक ऐसा शमा है जिस पे हम सब परवाने जो हैं फिदा हैं, जल जाने को तैयार हैं। तो फिर यही तो प्रेम है। चलिए मोना जी से आपको क्यों आपका बुरा लगता है अगर हम लोग प्रेम करते हैं उनसे? तो करोड़ों लोग उन पे दिल फेंक हैं, हम भी उनके आशिक हैं दिल फेंक, तो बस हम हमें अच्छे लगते हैं मोना जी। लगते हैं, लगती हैं? ये लगते लगती में तो आज के इसमें देखिए नई जो परिभाषा है इसमें इस सब का कोई अब वो नहीं है। देखिए नई भाषा में इट, दे, दयाउ, देम, ही, शी, बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। अब इस सब से ऊपर उठ के सोचिए। इन्होंने आर्टिकल वो कौन सा 377 भी इसीलिए बदल दिया ना, कौन सा था वो जो 3 साल पहले जुलाई में इन्होंने वो सब परिभाषाएं भी बदल दी हैं, तो इसलिए अब आपको नए ढंग के साथ रहना चाहिए। तो नए ढंग के साथ तो रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि आप जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मोना जी के बहुत बड़े आशिक ठहरे। तो अरे तो हाँ, कौन-सी तो प्रतीत होता है क्या? हम हैं, हम तो 56 इंच की छाती दिखो पटक के हम बोल रहे हैं सबके सामने कि हम हैं। लोग इंदिरा तो गांधी से प्रेम करते थे, राहुल गांधी से प्रेम करते हैं, राजीव गांधी से, मुलायम सिंह से, सबको अपना 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 चुनने का अधिकार है। हमें मोना जी पसंद है। तो मोना जी से इतने प्रेम का राज क्या है? क्या वो ऐसा कौन-सी ऐसी अदा उन्होंने दिखाई जो सब कुछ जो आपको घर कर गया? मैंने अभी बताया, देखिए उनका जो अभिनय है, मैं उसका कायल हूँ। स्वांग का उनमें जो रस टपकता है, नवरस वो नवरस का देखिए, आपको शौकीन होना चाहिए तभी आपको वो अदाएं अच्छी लगेंगी। नहीं तो आप एकदम बैरन हो, आप में उसको एंजॉय करने का आप में वो मादा नहीं है, तो आपको वो नृत्य या वो कला आपको पसंद नहीं आएगी। देखिए आपको वो रसिक होना चाहिए, तब आपको वो रस अच्छा लगेगा। आपको वो भौरा बनना पड़ेगा, तब आपको वो आम की जो अमवा जो खिलती है, जिसका कामदेव जिससे जिसको अपने तरकश में रखते हैं, आम की जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लोरेसेंस, उसी से कामदेव अपना बाण चलाते हैं। तो भंवरा उसी पे तो रस चूसता है। तो आपको वो रसिक होना होगा, तभी आपको वो रस मिलेगा। हम हैं, हमें पसंद है उनकी अदा, तो हम उन पे जान छिड़कते हैं। इसमें क्या बुराई है? आपको भी सीखना चाहिए। नहीं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, देखिए अब देखिए दिल की बात जुबां पे आके आ ही गई।
और आप देखिए मास्टर स्ट्रोक खेलते रहे अपने दर्शकों के साथ। आपको प्रेम मिला नहीं इसलिए आप एक तरफा नहीं, प्रेम में हम सब पागल हैं। मैं ना मैं पापी पैसों के चक्कर में बिक गया, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जी ने हमसे वो कहा कि आप बिक गए। ये तो खैर, हम तो खैर प्रेम में बिक गए, हम तो खैर अलग ही बात है खैर। देखिए, आप लोगों से आज मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। मैं हम्म, मोना जी का तो मैं भी अब उनके दीवाने कहिए, आशिक कहिए, या फिर हाँ उनकी हर अदा पे मर मिटने वाला कहिए। लेकिन जॉर्ज हाँ सोरोस जी ने पैसा दिया तो आप जानते ही हैं कि पैसों पे आदमी बिक जाता है। तो मैं हाँ हाँ हाँ। पापी पैसों के चक्कर में मोना विरोधी दिखने का प्रयास किया था बस। वैसे मैं भी अच्छा। आशिक। देखिए, देखिए वो व्यक्ति है भाई आशिकी के लिए, उसमें सबको दिखता है, इसीलिए तो जनता उस उनके पीछे रही है इतने साल। और मुझे लगता है कि उनको आशिक, ये अभिनय का जो है अभिनय अच्छा। और ये बाय द वे, उनके टीचर, उनके गांव के लोग, उनका स्वयं का कहना है कि वो बचपन से अभिनय में उस्ताद रहे हैं। अब आप इसको डिनाई कर लीजिए। उनके इसमें टीचर, बुराई बुराई बड़नगर क्या? के लोग सब बोलते हैं स्कूल में उनको अभिनय का, स्वांग का बहुत अच्छा अच्छा उनको अच्छा लगता था ये सब करना, एंड ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन इट। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है। तो मुझे उनका अभिनय बहुत पसंद आता है, स्पेशली जब वो कभी कभी रो देते हैं, कभी कभी वो ऐसी आंखों से ऐसे मटक मटक के दिखाते हैं। तो आंखों के जो इशारे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं विशेष रूप से। मतलब आँखों की गुस्ताखियाँ मुद्राएं तो माफ़। मुद्राएं बाद में आती हैं। मुद्रा, हाथ की मुद्रा अलग और शरीर की मुद्रा अलग, लेकिन आंखों के इशारों में जो बातें हो जाती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसा नहीं जैसे लग रहा कि शेख मोना को जी कैसे आपको गुस्सा। इशारों में, शेख को इशारों ही इशारों में जब वो वार्ता करते हैं या फ्रांस के राष्ट्रपति से, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और अफ्रीकी राष्ट्रपतियों के साथ पता नहीं क्यों वो इतना नहीं है उनका तारतम्य बैठ पाया, लेकिन शेख के साथ और यूरोपियन देशों के नेताओं के साथ तो उनको, उनका मुझे ये जो गठजोड़ है बहुत प्यारा लगा। नहीं, आपको तो नजर ना जलन लगे। होनी चाहिए। आपको तो जलन होनी चाहिए हम थी। जलने नहीं, मैं बोल रहा हूँ नजर नहीं लगनी चाहिए। आप बोल रहे हैं जलते हैं, मैं क्यों जलूंगा? मतलब आप जिनके आशिक वो कहीं और डेटिंग करे तो फिर क्या करेंगे आप? ये हालाँकि डेटिंग इसका मेटिंग बड़ा। की बात कहाँ से हो गई? हम डेटिंग मेटिंग की बात नहीं कर रहे आपको हैं। मैं हम आपको फ़ोटो सिर्फ मैं आपको फ़ोटो हम भेज दूँगा। निश्चल अभिनय की बात कर रहे हैं, अभिनय की बात। मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा, आपने देखा भी होगा। मास देखिए, इसी अभिनय में मास्टर स्ट्रोक ढूंढिए। तो मास्टर स्ट्रोक ही तो बता ही रहे हैं कि अच्छा देखिए, पुराने जमाने में जब विषकन्या करते थे, विषकन्या जब चाणक्य बताते हैं चंद्रगुप्त को कि विषकन्या को वहां भेजो नेपाल के राजा के पास, तो नेपाल के राजा को उस विषकन्या के रूप में फिर उसको समाप्त किया गया। तो आज जब कोई इस तरह से करे तो हम क्यों ना माने ये सत्य है। ये सब मास्टर स्ट्रोक ही है, ये अभिनय, और इसीलिए मुझे प्रिय है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। जी, मैं ये बता रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि आपके जैसे करोड़ों आशिकों को, जैसे कि उस उन आशिकों में शामिल मैं भी हूँ, उसको मोना जी हम्म। धोखा दे रही हैं या दे रहे हैं, जो भी है। अब आशिकों को तो धोखा लगना ही है। वो आशिक ही क्या जिसको धोखा ना ले, जो दिल पे चोट ना लगे, तब तक वो आशिक की आशिकी परवान नहीं चढ़ती है। आपने फिल्में नहीं देखी लगता है, गजलो गजल पढ़े नहीं आप। तो फिर तो तो आपको यही बोलना तो फिर अब मतलब आपके जैसा घायल आशिक तो यही बोलेगा उस समय कि दूर से वो सलाम कर गई, अपनी यादों का वो हमें गुलाम कर गई, अपनी ज़िंदगी खरीद रखा था जी, वही आज हमें नीलाम कर गई।
अब नीलाम तो हो ही गए, देखिए करोड़ों लोग वास्तव में नीलाम हो ही गए। वो तो स्वांग रचे, अभिनय रच के वो तो अपना झोला लेके चल देंगे। 4 जून 14 जून जो भी है, जब आएगा 5 जून को, कब है? 4 जून को। हाँ, तो 4 जून को अगर चुनावी नतीजा घोषित होगा तो वो अपना डार्लिंग, हमारे प्रिय, सबके दिलबर, तो वो तो चल देंगे झोला लेके, कहीं भी चल देंगे। हम लोग यहाँ बेचारे ठीक है, किसी और से नेह लड़ानी पड़ेगी अब, और क्या करेंगे। नहीं, वो ऐसा तो कोई किरदार नहीं मिलेगा। और चलिए आखिर में कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ हाँ, उनकी प्रश्न ले जितनी लीजिए। इतनी मतलब इतनी उनकी अदाएं हैं कि उन अदाओं के ऊपर बात करने लगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा। फिर भी समय उनकी कम पड़ अदाओं को जाएगा। एक चालीसा तो मैंने लिखी ही है, मुझे शतक लिखना पड़ेगा फिर, मोना शतक। गुजरात चुनाव से पहले संजय शर्मा ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से हारने वाली है। सेम ना हो, यकीन करना मुश्किल है, बीजेपी लूजिंग सो बैडली। मिस्टर तपस विश्वास ये पूछ रहे हैं। संजय शर्मा तो खैर वो इस तरह से भी करते रहते हैं, शायद आप 4 PM वाले की बात कर रहे हैं। तो संजय कुछ शर्मा तो वही हैं जो कि इनके विरोध में रहते थे, तो अभी विरोध में रहते हैं। विपक्षी। वो रोज हाँ, हरवाते हैं वो टीम को। तो विपक्षी का तो काम ही है ये सब बोलना, जो पक्ष में नहीं है, विपक्ष में नहीं है। और जो सामने आ रहा है, अब गुजरात चुनाव में कितना वोट पड़ा सब जानते हैं, कितना राजस्थान में देखिए ना, आप राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 75% वोट पड़ा था। इस बार पड़ा है 60 से नीचे, या 60 मान लीजिए। तो 15-16% का वोट जब कम हुआ, ये क्यों हुआ? मध्य प्रदेश को देखिए, 77.5% वोट विधानसभा में पड़ा था, और पिछली बार का अगर चुनाव देखें तो 70 के ऊपर जा रहा था लोकसभा में। इस बार 10-10% लोकसभा से कंपैरिजन में और विधानसभा के कंपैरिजन में। आखिर क्यों? विधानसभा में मोना जी का क्रेज खत्म हो गया क्या मतलब? तो 17-18% मध्य प्रदेश में भी कम हुआ है वोट डालना। तो ये कुछ ना कुछ तो दर्शा ही रहा है, और ये पैन इंडिया दिख रहा है, स्पेशली इन दोज प्लेसेस जहां इनकी सरकार है, जहां इनके सांसद हैं, जहां इनका वोट बेस है एकदम दृढ़, वहां गिर रहा है। तो विशाल फिर मोना का गुणगान करना बंद करना होगा। नहीं, मैं अब बंद कर दूंगा। मैंने तो बोल दिया कि मैंने पापी पैसों के चक्कर में बिक गया। मैं आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जॉर्ज सोरोस जी पैसा लेकर खड़े थे, और उस पापी पैसे के चक्कर में मैंने अपराध किया है। और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैंने जो भी उनके खिलाफ में कुछ बोला है। आज तो अच्छा हुआ कि शिल्पी जी आ गए, इनके सामने वो खुलासा हो गया कि मैं भी उनके आशिकों में शामिल हूँ। मैं देखिए, कोई अपना अच्छा किसी भी क्षेत्र में, जैसे कोई क्रिकेटर है अच्छा, अब वो अपने पर्सनल लाइफ में उसकी आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन मान लीजिए वो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, तो इतना तो कह ही सकते हैं भाई, ही इज अ गुड क्रिकेटर। इमरान खान क्रिकेट के रूप में या कप्तान के रूप में बहुत उसने कमाल किया था। भारत के कई क्रिकेटर्स एक से बढ़कर एक हुए हैं अच्छे, उनका पर्सनल जीवन एक से एक घटिया रहा है, वो अलग बात है। तो इसी प्रकार अभिनय के क्षेत्र में मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने जो चरमोत्कर्ष अपना लिया है, अगर हमारे मोना जी भी उतने अच्छे अभिनय कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? हम तो उसके कायल हैं, हम तो मानेंगे। मैंने उनकी राजनीति भी नहीं कहा, मैं उनकी सिर्फ अभिनय की कला पे कायल हूं, मैंने कहा है। मैं उनका आशिक हूं, मैं उनके चरित्र पे मैंने नहीं कहा, मैं उनके सिर्फ अभिनय, स्वांग, उस पे मैं आशिक हूं। मैंने उनके चेहरे, नूरानी चेहरे पे नहीं कहा कि उनकी सुंदरता पे मैं भृंग के जैसे मधुर पान करने पहुंचा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं उनके स्वांग के का कायल हूं, बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं, एंड ही शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर दैट। उसी स्वांग के आधार पे इन्होंने 15-20 साल गुजरात में और 10 साल भारत की
पूरे भारत में राज कर लिया सिर्फ स्वांग के आधार पे, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी, आपने एक पूछा था अभी कि आपने शायद फ़िल्में नहीं देखी, बिल्कुल। मैंने फ़िल्मों को देखना इसलिए भी बंद कर दिया, नहीं उतना प्रयास किया। पहले तो वैसे भी नहीं देखता था। बाद में ऐसा लगा कि मोना जी जैसी एक शानदार अदाकार जो भी हैं, उनको बॉलीवुड ने मौका नहीं दिया, और अगर उनको मौका दिया होता तो कई ऑस्कर मिले होते हमारे देश को। तो उन वैसी अदाकारा को ना शामिल करना भी मुझे मतलब बॉलीवुड से मेरा मोह भंग करता है। अब देखिए मोना जी तो खुद भी कितना अच्छा कैमरा वैमरा के साथ अपना गश्त लगाती हैं, या लगाते हैं। उनका बोलते हैं मेरे पास तो इतना एडवांस कैमरा 1960 में ही था। हाँ, रंगीन कैमरा की फोटो निकाल के लिए जब ब्लैक एंड व्हाइट का दौरा था 1967-60 की उनकी फोटो कुछ एक ऐसे प्रस्तुत की जाती हैं कि आश्रम में जाते हुए मोना डार्लिंग, और रंगीन फोटो घूमती हैं वो सब। और उस समय मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी इनका इतना अच्छा कैमरा। और आप देखेंगे इनके कई आधुनिक भी, जैसे वो चीता, जब इन्होंने मध्य प्रदेश में चीता रिलीज किया तो दिखा रहे हैं मोना जी चीता को कैमरा से शूट कर रही हैं, गोली से नहीं कैमरा से। तो कैमरे के ऊपर, कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने कैमरे को कैसे निर्देशित करना है वो मोना जी को अच्छे से आता है। उसका फायदा उन्होंने खूब लूटा। राजा बाबू तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मोना जी तो फिलहाल सामने एक ही है। मोन, अरे भाई इट इज एन एक्रोनिम फॉर मोदी नरेंद्र मोना, इसमें राजा बाबू तो इट इज अ विशेषण, कोई भी राजा बाबू हो सकता है। हर घर में एक बिल प्यारा प्यारा राजा बाबू होता है, लेकिन मोना तो भ जो सामने है वो मोदी नरेंद्र का ही नाम है ना, भरत जी, नरेंद्र। मोना जी के अनेक रूप हैं। उसमें हो सकता है कि उसमें एक ये भी हो। तो मोना जी अब के तो राजा बहुत तो सारे है रूप। ही, वो राजा तो है ही, देश के राजा तो है ही, इसमें कोई अलग बात नहीं है। और हम लोग तो किसी भी सीनियर व्यक्ति को या प्यार से बाबू करके बोलते हैं ना, तो प्यार से लोग बाबू बोलते हैं, तो राजा बाबू भी हैं वो, एक विशेषण उनका ये भी है। विश्व गुरु तो है ही, तो राजा बाबू, विश्व गुरु, मोना तो नाम हो गया, कोई और भी मोना हो सकता है। देश में सैकड़ों मोना हो सकती हैं या सकती हैं, लेकिन ये तो मोना सामने है जो राजा है हमारे। सुनील शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी धन्यवाद। और मैं आप लोगों से फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया पापी पैसों की वजह से किया था। मोना जी के आशिकों में मैं भी शामिल हूँ। और अब जितने डॉक्टर, पसमानदा यूट्यूबर्स हैं मास्टर स्ट्रोक की, इसको पकड़ के आपके पीछे आएंगे जरूर। जूते ले लो, पैसे दे दो। दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों। नहीं हरे पाप। दुपट्टे वालियों। तो आप आपसे आज से मुझे लगता है कि जो भी मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि अपने गलती तो स्वीकार कर लिया, अब क्या चाहिए। तो चलिए, डॉक्टर शिल्पी तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्ते, जय श्री राम। नमस्ते, जय धन्यवाद। श्री राम। धन्यवाद। और बाकी आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद ये करने के लिए। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखे, लेकिन मोदी के परिवार के कोई भी सदस्य यहाँ पर ना आवे। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर निकले, और कैंचीकरण के रास्ते अपने संतुष्टिकरण की आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। और हाँ, कुछ ऐसे भी प्रजाति हैं जो बोलते हैं कि तुम ऐसे ही बात बोलते रहते हो, कैंचीकरण, संतुष्टिकरण, तो ये मास्टर स्ट्रोकवादियों का भविष्य है। तो हम किसी के भविष्य को नहीं बदल सकते। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद।